प्रोग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म एन टर्म क्या होती है, इनके बारे में समझाऊंगा। और फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं या एन टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, इन सभी के बारे में समझाऊंगा। और कुछ इन पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो इसमें हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे तब ये टैकल करेंगी। तो इसमें पहली टर्म है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है एक नंबर मतलब नंबर्स का ग्रुप जो कि किसी डेफिनेट ऑर्डर में क्या हो अरेंज्ड होती हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ, ये होगा 2 4 6 8 10। अब ये ऐसे हैं सीक्वेंस है। तो मतलब क्या है सीक्वेंस क्यों है ये कि सारे नंबर्स किसी डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं, क्योंकि सबके बीच का आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है, 2 का है। हर नंबर दूसरे नंबर से 2 ज़्यादा है। जैसे 2 में 2 ऐड करेंगे 4, ये 6 हो गया, ऐसे 8 ये 10। तो सीक्वेंस कैसे करेंगे? वो मेंबर्स जो कि एक किसी डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं। अब मान लेते हैं हमने कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ले लिया मान लो कि क्या 5 8 10 13, कुछ भी लिख लिया आप। अब देख रहे हो आप जैसे यहाँ पे 5 और 8 में डिफरेंस है 3 का, 8 और 10 में 2 का, 10 और 13 में है। अब हमने क्या इसमें कुछ ऑर्डर नहीं बन रहा, डेफिनेट ऑर्डर नहीं बन रहा, मतलब सबके बीच में कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं बन रहा। इसलिए क्या है, इसलिए हम इसे सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट अ सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस इसे बोलते हैं जिनमें कोई डेफिनेट ऑर्डर हो। अब टर्म्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? टर्म्स क्या होता है? एक सीक्वेंस में जो जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे कि 2 है तो 2 भी एक टर्म में, ऐसी 4 एक टर्म में, 6 अलग एक टर्म में। उन्हें टर्म भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। मतलब जो नंबर हम यूज़ कर रहे हैं एक सीक्वेंस में उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे टर्म्स या फिर एलिमेंट्स। अब इसमें आता है आगे प्रोग्रेशन। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ना प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो नंबर्स जो हमारे सीरीज़ में जो हमारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो किसी डेफिनेट ऑर्डर में लगे हुए हैं, हम उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। मतलब एकदम कहें प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक तरह से एक ही बात है। मतलब वही बात है कि हम इसे यहाँ लिखे 2 4 6 8 10, हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस जिनमें डेफिनेट ऑर्डर होना चाहिए हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब में डिफरेंस कितना? एक, सब एक से हर पहले वाले एलिमेंट से एक ज़्यादा हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। मतलब ए से मतलब एकदम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एक ही बात है। अब आता है हमारा जो चैप्टर है उसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का सीक्वेंस, जैसे ये दे रखा 1 2 3 4 5 6, जो ये क्या है आगे हर अपनी, जैसे 1 है, 1 2 से एक, मतलब 2 जो है 1 से एक ज़्यादा है, तो मतलब जो आगे वाली टर्म है वो पहली वाली टर्म से कुछ बड़ी होगी या कुछ छोटी होगी, लेकिन वो किस में होती है? वो भी किसी डेफिनेट ऑर्डर में होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी एक टर्म में ऐड करते हैं सर्टेन क्वांटिटी अपनी पिछले वाले टर्म में। जैसे मैंने इसमें दे रखा 1 और 2 और 3 4 5 6 में हम क्या कर रहे हैं? 1 में 1 ऐड कर रहे हैं, 2 में 1 ऐड कर रहे हैं, 3 में 1 ऐड कर रहे हैं, 4 में 1 ऐड कर रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट क्वांटिटी में कोई सर्टेन क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। अब जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो उसमें हमारी टर्म आती है पहली कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। ये होता है क्या? डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब जैसे कि पहली टर्म में 1 दूसरी टर्म में 2, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। जैसे 2 हम ऊपर वाले में देख लें तो इसमें क्या है? 2 - 1 = 1। अब और हम 3 और 2 में देखें, जैसे 1 और 2 में हमने पहले के 2 एलिमेंट लिए, हम 2 और 3 लेते हैं, उनका कॉन्जिक्यूटिव लेने मतलब एक के बाद एक। तो हमने क्या करा? 3 में से 2 माइनस करा तो तब भी बनाया। ऐसे मान लो हमने 6 में से 5 माइनस करा तो भी बनाया। तो मतलब कॉमन सबके बीच का डिफरेंस कितना है? हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और हम कॉमन डिफरेंस को शो करते हैं किससे? हम उसे शो करते हैं वो डी से सॉल्व करते हैं, शो करते हैं कॉमन डिफरेंस को। हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो जहाँ भी डी लिखा होगा हम तो डी को क्या करेंगे? डी को मानेंगे एज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, मतलब जो हमारी सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लो हम ये वाले एग्जांपल लें 2 4 6 8 10, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं ए से, ए मतलब ए को जब भी हम लिखेंगे तो ए रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जैसे इसमें होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 1, क्योंकि इसमें पहला एलिमेंट है 1, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है कि एक सीक्वेंस दे रखी है, मान लो आपको ये 2 4 6 8 10, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म्स हैं। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए कि किसी भी सीक्वेंस में या किसी प्रोग्रेशन में कितने तुम्हें टर्म्स दे रखे हैं, वो हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक आता है हमारा, उसमें आता है जनरल टर्म। जनरल टर्म या फिर हम उसे कहते हैं एनेट टर्म क्या है। मान लेते हैं हमें एक मतलब हमें क्या करना है, हमें एक जनरल टर्म बतानी है। हमें एक सीक्वेंस दे दी है 2 4 6 8 10, हमें पता नहीं है सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है, ठीक है। हमें पता नहीं है सीक्वेंस वाली जो सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 ये कहाँ तक जा रही है। मान लेते हैं अब यहाँ पे हमने अब ऐसी आगे कहीं तक जा रही है, ये अब आगे तक जा रही है। अब हमें पूछ रहा है कि इसकी एनेट टर्म जो होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी एनेट टर्म की। तो ये जो एनेट टर्म मतलब लास्ट टर्म, जो सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म है उससे क्या वैल्यू होगी। तो हमें जैसे एन की वैल्यू तो पता नहीं, तो हम इसे एन की टर्म्स में लिखेंगे, और जनरल टर्म को हम शो करते हैं टी एन से, मतलब टी और सफिक्स में एन, ठीक है। जनरल टर्म क्या टर्म हो गई, लास्ट टर्म एक से कह सकते हैं लास्ट टर्म, या फिर एनेट टर्म, किसी भी सीक्वेंस के एनेट टर्म क्या है। और इसमें आगे जाने से पहले हम कुछ नोट देख लेते हैं, जो में नोट्स क्या हम देखते हैं कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अगर ग्रेटर देन 0 है, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला मतलब कॉन्जुगेटेड टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाला, तो उसका जो डिफरेंस है अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जैसे हमने उसमें निकाला था, क्या निकाला था इसमें 2 - 1, तो क्या आ गया 1। यहाँ पे क्या निकाला 3 - 2 1, तो मतलब दो टर्म यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो क्या ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 तो ए पी क्या होगी, इंक्रीजिंग, मतलब जो हमारी प्रोग्रेशन होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या होगी, इंक्रीजिंग। हम देख भी सकते हैं जैसे प्रोग्रेशन क्या है हमारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रही है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा ये इंक्रीजिंग ए पी होगा। अब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है ग्रेटर लेस देन 0 होगा, मान लेते हैं हमने कोई एग्जांपल ले लिया, 2 ले लिया, उसके बाद 1 ले लिया, उसके बाद 0 ले लिया, उसके बाद हमने -1 ले लिया, उसके बाद हमने -2 ले लिया। अब क्या होगा, इसमें डिक्रीज़ होता जा रहा है। जब हम देख रहे हैं डिफरेंस कैसे लेते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 1 - 2, तो हमने अगर इसका लिखें, अगर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को डी से शो करते हैं, दूसरी टर्म है 1 और माइनस का 2, तो ये वैल्यू कितनी है -1, और ये वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, तो क्या होगी ये ए पी होगी डिक्रीजिंग। अब हमारा आता है अगर डी 0 है तो ए पी क्या होगी, डी 0 है मतलब कि कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या लिखते हैं, मान लो हमने 2 लिया, अगली टर्म भी 2 होगी, सारी टर्म 2 होंगी, कैसे, क्योंकि हम डी निकालें, इसका क्या होगा डी, सेकेंड टर्म क्या है 2, फर्स्ट टर्म भी क्या है 2, तो निकालेंगे 0, तो ए पी क्या रहेगी, ए पी सेम रहेगी, ए पी को चेंज नहीं होगी। और इसमें एक बात और जो याद रखनी है, हम हर टर्म को कैसे शो करते हैं, जैसे कि हमारी एक टर्म दे रखी है, हम पहली जो फर्स्ट टर्म है जो हमारी ए है, हमें ए दे रखा है, वो ए को हम शो करेंगे किससे, हम ए को शो करेंगे T1 से, क्योंकि एन क्या हमारा एन टर्म है, तो हमारा ऐसी एन टर्म हो गया, मान लो एन की वैल्यू हमने 10 रख दी, एन की वैल्यू हमने 10 रख दी, तो क्या होगी वो T10 टर्म होगी। और हमने ऐसी अगर एन की वैल्यू 1 रख दी, तो वो क्या होगी T1 होगी। अब हमने मान लो हमने यहाँ पर निकाली, हमें क्या निकालनी, अगर मान लो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमें यहाँ पर इसकी, अगर हमें सेकंड टर्म देखनी है, हमें देखनी क्या सेकंड टर्म देखनी है, तो सेकंड टर्म क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म को लिखेंगे कैसे T2, टी और सफिक्स में लिखेंगे 2, क्योंकि क्या हो ये है सेकंड टर्म, मतलब जो बेस में हमें दे रखा होगा उसका वो वाली वो टर्म बन जाएगी, जो टी के बेस में होगा वो उतनी हुई टर्म है, तो ये होगी हमारी सेकंड टर्म, इसे बोलेंगे सेकंड टर्म। ऐसे अगर हम थर्ड टर्म पे जाएंगे तो क्या होगा, उसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, उसे लिखेंगे T3 लिखेंगे। ऐसे हम 4 पे जाएंगे उसे लिखेंगे T4। ऐसे हम अगर एन टर्म पे गए तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे Tn। अब आगे चलते हैं, हम एक एग्जांपल देखते हैं पहले ए पी के ऊपर।
अब एक क्वेश्चन हमारा, अगर हमें सीक्वेंस दे रखा है कि ये वाला 12 8 4 0 क्या AP है, तो पहले हमें बताना है कि AP है कि नहीं। तो हमें इसका पहले AP बताना है कि AP है कि नहीं। तो अब हम इसमें देख रहे हैं, ये हमें दे रखा है 12, तो A की वैल्यू क्या हमारी 12 है, और हमारी B और हमारी जो तुम्हारा एक से नहीं, हम पहले लिखते हैं हमारी जो पहली टर्म है, पहली टर्म क्या है T1 लिखेंगे उसे, T1 की वैल्यू क्या है 12 है, और फिर हमारी T2 की वैल्यू क्या है, हमारी T2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, T2 की वैल्यू हमारी 8, और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे T2, फिर क्या लिखेंगे माइनस T1, ये क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। हम इसे T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कैसे, ये कॉमन डिफरेंस है ये, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉमन रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कैसे, हम इसे लिख सकते हैं T3 माइनस, हम इसे लिख सकते हैं ऐसे करके T3 माइनस ये T3 माइनस T2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। तो हमने क्या लगा, तीसरे टर्म में से दूसरी टर्म माइनस कर दी। हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं जैसे हमने T3 माइनस T2 लिखा, ऐसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं T4, कि T4 हम मतलब किसी में से भी कोई सी भी टर्म माइनस कर सकते हैं इसमें से। तो क्या लिखा हमने T4 माइनस T3, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो डिफरेंस क्या है कॉमन आएगा, ये AP है, तो पहली बात तो ये। तो हमने कहा मान लो हम T2 माइनस T1 लेते हैं, तो क्या हमने क्या T2 माइनस T1 लिया, तो क्या होगा T2 क्या 8 माइनस 12, ये वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है हमारी -4 हो गई। और अगर हम दूसरी तरफ से लें, हम कैसे लें, हमने अगर ये तरीके से ये ले लिया, और हम D वैसे भी ले रहे हैं, हमने D फिर निकाला, हमने अब कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तो हमने निकाला T2 माइनस T1, अब हम निकालने कैसे T3 माइनस का हम कर देंगे इसमें से T2, तो ये क्या होगा, अब हम इसमें माइनस करें तो क्या लिखा हमने, ये आएगा हमारा 4 माइनस 8, और तो ये वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 8, ये वैल्यू होगी -4। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इससे क्या होगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सिंस D हम लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर सीक्वेंस इज AP। क्या है कि हमारा ये दे रखा है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो सीक्वेंस क्या हो गया AP होगी। और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बतानी है हमें, अगर ये AP है तो हमें क्या बताना है, पहले टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बताना है। तो हमारी पहली टर्म क्या होगी T1, तो पहली टर्म क्या होगी, पहली टर्म होगी हमारी 12, और कॉमन डिफरेंस को हम क्या शो करते हैं D से, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -4 जो हमने निकाला था। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, AP का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब और इसी के साथ हमारी ये वाली आज की वीडियो एंड हुई, और हम इसे अगली वीडियो में देखेंगे जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू।